अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने नोटेशन सीख लिया था कि दो ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो, ABC अगर PQR के, तो PQR में कॉरस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम 7.1 है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और एक और बात बता देते हैं कि ये एग्जाम है, क्या इसे प्रूफ करने की आवश्यकता है? एग्जाम है तो ये तो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट माना जाता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो ये अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब देखो यही वाला जो एग्जाम है तुम्हारा, यही वाला एग्जाम RS अग्रवाल में अगर देखा जाए तो RS अग्रवाल में थ्योरम नंबर 1 के रूप में दिया गया है। अब यही थ्योरम तुम्हारा RS अग्रवाल में पेज नंबर शायद 264 है, थ्योरम नंबर 1 के रूप में दिया है। मतलब कि इसे थ्योरम वो बोल रहे हैं। तो ये क्या मतलब, ये थ्योरम है, थ्योरम भी कह सकते हैं और एग्जाम भी कह सकते हैं। तो अब ये तो बात कुछ ऐसा ही हो गया ना कि कुछ पार्ट्स को हम लोग थ्योरम भी बोल सकते हैं। थ्योरम भी सच्चाई वाली ही बात होती है, गलत तो होती नहीं है, और एग्जाम भी सच्चाई वाली ही बात होती है। समझ रहे बात को? तो कुछ लोग उसको सच मान के काम कर लेते हैं और कुछ लोग उसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या लिख देंगे? कुछ लॉजिक देंगे। अगर हमें उस चीज़ को प्रूफ करना होगा तो लॉजिक देंगे। तो अगर आप NCERT बना रहे हो तो आप इसे एग्जाम मान के काम कर सकते हो। ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानेंगे ज़रूर। ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानेंगे ज़रूर कि एग्जाम ये क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल है क्या, है ना। लेकिन ये NCERT बुक के तरफ से एग्जाम है, RS अग्रवाल की तरफ से थ्योरम है। तो एक काम करते हैं, हम इसे प्रूफ करने की भी कोशिश करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर हम बोले कि दो ट्रेंगल है हमारे पास और उसमें एक साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, बस इतना इन्फॉर्मेशन दे दिए। दो ट्रेंगल है हमारे पास और दोनों में एक साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। क्या इतना इन्फॉर्मेशन से तुम ट्रेंगल को कॉन्करेंट बोल पाओगे? एक लेंथ बस हम दे दिए 4 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों ट्रेंगल तुमको कॉन्करेंट लग रहा है? ये तो 4 सेंटीमीटर तुमको लग रहा होगा। तो क्या एक लेंथ के बराबर हो जाने से ट्रेंगल को माने हम कह सकते हैं कि वो कॉन्करेंट होगा? नहीं कह सकते हैं। दूसरा चीज़, एक और एग्जाम्पल हम तुमको देते हैं। वो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं ना कि एक साइड बराबर कर देते हैं। माने दो गो ट्रेंगल देते हैं जिसमें एक एक साइड हम बराबर कर दे रहे हैं और साथ ही साथ एक एंगल भी हम बराबर करेंगे। चलो यहाँ पे मान लो हम 4 सेंटीमीटर ले लिए और एक एंगल क्या कर दिए, मान लो हम 50 डिग्री कर दिए, ठीक ना। ये 50 डिग्री कर दिए, एक ये ट्रेंगल हो गया। अब यहाँ भी एक ट्रेंगल बनाते हैं जिसमें हम लेंथ को 4 सेंटीमीटर ही रखते हैं, एंगल को भी हम वही रखते हैं। माने एंगल तो झुकाव से ही ना बनता है, दो लाइन के बेंडेशन से। तो दो लाइन के अगर बेंडेशन से तो हम झुकाव रख रहे हैं उतना ही, लेकिन इसको बहुत दूर तक बढ़ा दे रहे हैं। अब बताओ, तुमको लग रहा है कि ये कॉन्करेंट होगा? तो इसका मतलब एक एंगल बराबर हो और एक साइड भी बराबर हो तो कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेंगल कॉन्करेंट हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो यहाँ से बनता है ना। एंगल के लेंथ को तो बढ़ाया जा सकता है, उससे एंगल थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर हम इसको बढ़ाए इस साइड को तो ये एंगल बढ़ जाएगा। एंगल तो जो झुकाव पैदा हो गया वो रहेगा। बात समझ रहे हो? एक ये एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कि अगर एक एंगल बराबर हो एक साइड भी बराबर हो दो ट्रेंगल में, तो उसे सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि वो कॉन्करेंट होगा। एक और एग्जाम्पल हम तुमको देते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि तुम्हें दो साइड बराबर दे रहे हैं और उसके बीच का एंगल को दे रहे हैं बराबर। जैसे मान लो एक साइड हम कह दिए कि ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है, इसको बोल दिए कि मान लो 4 सेंटीमीटर का है। कितना? 4 सेंटीमीटर। ये एंगल हम बोल दिए 50 डिग्री है। ये एंगल कितना डिग्री है? 50 डिग्री। उधर वाले ट्रेंगल में भी हम ऐसा ही कुछ कर दिए। मतलब इस साइड को हम 5 सेंटीमीटर रखें, इस एंगल को हम इस लेंथ को हम 4 सेंटीमीटर रखें, ठीक है। इस एंगल को हम 50 डिग्री रखें। अब बताओ कि दोनों ट्रेंगल कॉन्करेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हो जाएगा तो इस पे विचार देना होगा, आपको बताना होगा कि आखिर कैसे आप सोचे कि ऐसा माने कॉन्करेंट हो जाएगा। कॉन्करेंट हो जाने का मतलब तो यही ना हुआ
कि अगर ये आपका ए बी सी ट्रेंगल था और ये अगर आपका पी क्यू आर ट्रेंगल होगा तो निश्चित रूप से ए बी तो ए बी के पी क्यू के बराबर है, वो दिया ही गया है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब ये पक्का बोल रहे हो कि ए सी का लेंथ पी आर के बराबर होगा, पक्का बोल रहे हो, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। और आप कंफर्म ये भी बोल रहे हो कि एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा और एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, क्योंकि ये तो बराबर दिया ही गया है। यानी कि खाली दो गो साइड और उसके बीच के एंगल को बराबर दे देने से दोनों में तुम ये तुरंत कह दिए कि नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब आपको एक लॉजिक देना होगा, एक लॉजिक देना होगा कि आखिर कैसे ए सी पी आर के बराबर हो जाएगा और बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अगर आप ये लॉजिक दे दोगे तो यही एक्सियम है तुम्हारा 7.1 और यही थ्योरम है तुम्हारा 1 आर एस अग्रवाल का, दोनों एक साथ प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या लॉजिक देंगे, देखो हम क्या लॉजिक देंगे, हमारा देने का क्या तरीका है। हम कहेंगे कि एंगल बनता है जब बनता है तो झुकाव से बनता है, उसको साइड से कोई मतलब नहीं रहती है। साइड को बढ़ाया जा सकता है ना, बोलो 50 डिग्री का एंगल के लिए हम साइड्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। क्या वो एंगल बदलेगा, बोलो नहीं बदलेगा ना। लेकिन हमने क्या किया कि दोनों ट्रायंगल में जिसमें 50-50 डिग्री बन रहा था, दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया कि ई वाला साइड को भी मैंने काट के हटा दिए, मैंने लेंथ को फिक्स कर दिए 4 सेंटीमीटर कर दिए, और ई वाला भी जो एंगल बन रहा था उसको भी हम काट के बराबर कर दिए 5 सेंटीमीटर का, दोनों में सेट कर दिए बराबर बराबर। तो अब बताओ कि बराबर बराबर काटेंगे तो दोनों का एंड पॉइंट तो फिक्स हो गया ना, इसका भी बोलो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, बोलो अरे बोलो भाई। सुनाई दे रहा है। तो ये अगर हम फिक्स कर दिए, ये लेंथ को अगर हम काट दिए, उधर वाला साइड जो बड़ा बड़ा था उसको हम काट दिए, इसके लेंथ को हम रखे 4 सेंटीमीटर, इसको लिखे 5 सेंटीमीटर, इसके भी लेंथ को हम रखे 4 सेंटीमीटर, इसको हम लिखे 5 सेंटीमीटर। अब बताओ तो इसका जो झुकाव हुआ था, झुकाव जो पैदा हुआ था इसके बीच में, वो तो पक्का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एकदम 50 डिग्री है, बढ़ा घटा है नहीं, और लेंथ भी आप बराबर बराबर ले रहे हो, तो इसको मिलाओगे तो नहीं बराबर आएगा क्या। झुकाव भी वही था, मतलब जो मुंह बहा के खड़ा था ऐसे, वो भी वही था। इसको अगर आगे बढ़ाते, इसको भी आगे बढ़ाते तब लेंथ बढ़ जाता है, लेकिन इसको जितना लेंथ लिए हैं उसको भी हम यहाँ वाला भी उतना ही लेंथ लिए हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा सही एकदम बराबर बराबर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये बात सब जानते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ये बात सब जानते हैं, ऐसा होगा ही होगा, और जब ऐसा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया जाएगा, और ये एक्सियम है। बात समझ गए। तो हमेशा ये बात आप याद रखिएगा कि दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर दो ट्रायंगल में बराबर हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग 5 के बराबर 4 के बराबर उसके बीच का एंगल अगर बराबर हो जाए, तो वो ट्रायंगल मजबूर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। उसके लिए अब तीसरा साइड को बराबर हो या ना हो देने की ज़रूरत नहीं है, उसे बराबर मान ही लिया जाएगा, वो बराबर मान लिया जाएगा। और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा बराबर कर दोगे, सारा बराबर कर दोगे मतलब पूरी तरह से ढक रहा है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो। कॉन्ग्रुएंट कब बोल रहे हो, जब पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है, और जब पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है तो एंगल सी जो होगा एंगल आर के बराबर नहीं होगा, और एंगल 50-50 के बराबर था, ये इसके बराबर होगा। बात समझ गए ना। तो ये हम CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दिख रहे हैं, छोटा छोटा के बराबर, बड़ा बड़ा के बराबर, जो एंगल जिसके बराबर दिख रहा है वो वाला सेट को हम बराबर कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सियम 7.1 प्रूफ। अब इसको थ्योरम में कैसे प्रूफ करेंगे उसको भी समझ लो, है ना, उसको भी समझ लो। अब देखिए ये एक्सियम को जरा पढ़ के देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रेंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रेंगल। मतलब आपको दो ट्रेंगल दिए गए थे, आपको दो ट्रेंगल दिए गए थे, एक ये ट्रेंगल हो गया आपका मान लीजिए, और एक ये ट्रेंगल हो गया आपके लिए। तो ये मान लीजिए आपको ABC दिया गया है, और ये ट्रेंगल आपको मान लीजिए कि PQR दिया हुआ है, चाहे DEF दिया हुआ है, जो भी मान लें आप। इसमें आपको क्या बोला है कि टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रेंगल। तो आप मान लो कि दो साइड आपका, एक ये था और एक ये था, और उनके बीच का एंगल ये था। ये कहानी इक्वल थी एक दूसरे ट्रेंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स के, जैसे ये इक्वल हो गया इसके और ये इक्वल हो गया इसके, ये दिया गया है, और साथ ही साथ उनके बीच के एंगल के भी बराबर है। देन जो ट्रेंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि शुरू में ही बोला है कि टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, माने ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मतलब हम जो है गिवन इन्फॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, दोनों में हमें को गिवन क्या है, AB लंबाई DE के बराबर, BC लंबाई EF के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर। इसी के हेल्प से हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है, जो RS अग्रवाल साहब कर रहे हैं। नहीं तो हम तो मान लेते भैया कि एग्जाम है ये भैया ये प्रूफ है। समझ रहे बात को, ये तो एग्जाम है, ये तो होता ही है, ऐसा होता ही, हमने देखा भी, ऐसा महसूस भी किया, हमने फील भी किया कि नहीं ऐसा वास्तव में होगा। लेकिन अब इसी चीज़ को प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं।